स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सावधानी टिप्स के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी। पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड आइटम इन आवर डेली यूजेज। व्हेन वी आर मेकिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ सीरियस थॉट्स इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू डेंजरस इन्वॉल्व इन इट्स। डेली के यूज हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते जा रहे हैं मॉडर्न एज में, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी कोई भी घटनाएं हो सकती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वाई इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों इम्पोर्टेंस है। आउट ऑफ 15 to 20 एक्सीडेंट इन ए फैक्ट्री, वन टर्न्स टू द फैटल। मोर एंड मोर न्यू एरिया आर एडेड एवरी डे। चांस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एज कम्पेयर टू अदर एजेंसी ड्यू टू एक्सटेंसिव यूजेज। जो ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं फैक्ट्री में होती है, 15 से 20 घटनाएँ, मतलब 15 से 20% जो घटना होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती हैं। और न्यू न्यू एरियाज में जुड़ते जा रहे हैं जितने भी सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, ऐसे चांस जो ज़्यादा जो खर्चीला होता है, जो ज़्यादा नुकसान होता है इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड्स हैं वो कई प्रकार होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स, इलेक्ट्रिक फायर एक्सपेंशंस, इलेक्ट्रिक फ्लैश, इलेक्ट्रिक बंस। ये इलेक्ट्रिकल के सेफ्टी रखने के क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जो कि 4 प्रकार से हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इलेक्ट्रिक सेफ्टी टिप्स। जो टिप्स है जो हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो या कोई वर्कर हो या फिर खुद, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के सभी लोग यूज करते हैं, कहीं भी इवेंट्स हो सकते हैं। डो नॉट टच एनी लाइव वायर और इक्विपमेंट। ट्रीट आर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वायर एज दे आर लाइव्स। नेवर कीप live part exposition, broken insulation of wire. Never handle any electrical equipment with a wet hand body. If any person get a shock, to protect him, never touch the persons with bare hand. Run to switch off the supply and use the broken stove to rescue arrange for medical treatment. कभी भी जिसमें बिजली जा रही है उसे तार को इक्विपमेंट को नहीं पकड़ना चाहिए। हालांकि मुझे बचपन में सीख मिल जाती है और सावधानियाँ बता देते हैं। ट्रीट ऑल इक्विपमेंट वायर एज दे आर लाइव। सभी वायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ये हमेशा मान करना चाहिए इसमें करंट है, उसके बाद उसे बिहेव करना चाहिए या यूज करना चाहिए। नेवर कीप लाइव पार्ट एक्सपोज ऑफ ब्रोकन इंसुलेशन ऑफ वायर। जिसमें बिजली है उसे ब्रोकन और तोड़े ना, उसे सप्लाई कट करके ही कोई चीज़ करें। नेवर हैंडल एनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट विथ वेट हैंड। कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो उसे गिले हाथ हो या गिले शरीर से उसका प्रयोग ना करें। जब किसी को शॉक लगती है तो तुरंत मेडिकल अरेंजमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले सप्लाई ऑफ करनी चाहिए, लकड़ी या इंसुलेशन इक्विपमेंट से आइसोलेट करना चाहिए पर्सन को, उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट अरेंज करना चाहिए। स्विच बोर्ड शुड बी एट हाइट आउट रीच फ्रॉम चिल्ड्रेन। बच्चों से दूर स्विच बोर्ड की ऊंचाई रखनी चाहिए जिससे कि बच्चे से दूर रहें। यूज ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अप्लायंस हैविंग इंडियन स्टैंडर्ड लोगो। सभी इलेक्ट्रिकल पर ISI लोगो या BIS का लोगो होना आवश्यक होना चाहिए जो यूज किया जा रहा है, जिससे कि उसकी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की रेटिंग, परसेंटेज ऑफ रेटिंग बढ़ जाती या सेफ्टी बढ़ जाती है। डो नॉट ओवरलोड इलेक्ट्रिकल आउटलेट और यूज एक्सटेंशन कॉर्ड। एक्सटेंशन कॉर्ड को जो हम लोग यूज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं या इक्विपमेंट लगाते हैं, वो ज़्यादा ओवरलोड नहीं होना चाहिए। वो सबसे बड़ा कारण होता है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर इतनी चीज़ें ध्यान दी जाए तो काफ़ी एक्सीडेंट्स नहीं होने की संभावना कम हो जाएगी, एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ करंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में करंट फ्लो होता है तो क्या होगा। अगर 1 to 8 मिली एम्पियर है तो पेनफुल नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। 8 to 15 मिली एम्पियर है तो पेनफुल शॉक लगेगा। 15 to 20 मिली एम्पियर है तो पेनफुल शॉक और मस्कुलर कंट्रोल लॉस्ट हो सकता है। 20 to 50 मिली एम्पियर है तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट होती है। और 50 से 100, 50 to 100 मिली एम्पियर है लीड टू डेथ, मतलब जो है कि मौत का कारण बन सकता है। 200 50 to 100 मिली एम्पियर लीड टू डेथ। 200 मिली एम्पियर एंड मोर होगा सिविल बर्न, क्लैम्प डाउन ऑफ हार्ट एंड लीड टू डेथ। 50 to 100 मिली एम्पियर से अगर ज़्यादा है तो लीड टू डेथ है, उसके साथ साथ में और जो इंजरीज है वो होगी। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक सेफ्टी से बचना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा
नुकसानदेह होता है। कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? इंसुलेशन फेलियर, इक्विपमेंट फेलियर, पुअर मेंटेनेंस, रॉन्ग वर्किंग मेथड, सब स्टैंडर्ड मटेरियल, अनऑथराइज पर्सन, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज। हमेशा लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज की दिक्कत पड़ती है क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग और नॉलेज नहीं हो पाता है। तो जैसे इक्विपमेंट में इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, पुअर मेंटेनेंस सकती है, उसके जो मंथली मेंटेनेंस है, वीकली मेंटेनेंस है, ईयरली मेंटेनेंस है, उसको प्रॉपर के रखना चाहिए। रॉन्ग वर्किंग मेथड, शॉर्टकट में काम को करने के तरीके में कभी कभी इवेंट्स गलत हो जाते हैं। दूसरा है लोकल जो अनस्टैंडर्ड इक्विपमेंट उसको यूज करने से, अनस्टैंडर्ड मटेरियल को यूज करने से इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगते हैं। ये मेन कारण है। बॉडी एरिया एंड रेजिस्टेंस, जो ड्राई स्किन होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है 1 लाख to 6 लाख है। वेट स्किन जो है वो 1000 किलो में होता है। नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम में ही आता है कि शरीर के जो वेट स्किन है हमारी पूरी सूखी होती है ना, हमारे शरीर में वाटर का कंटेंट होता है, तो इसलिए हमें मानते हैं 1000 ओम डिस्टेंस होता है। इंटरनल बॉडी हैंड फुट हो 400 to 600 ओम्स होता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो चीज़ पे हम अब चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। जैसा कि चेक इन जनरल फॉर, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चेक करना चाहिए? न्यूट्रल अर्थिंग, प्रोटेक्टिव शेड, बॉडी अर्थिंग, अर्थ स्पीड फॉर इलेक्ट्रिकल अर्थिंग, अर्थ रेजिस्टेंस, फ्यूज, लूज कनेक्शन ऑफ केबल, हाउस कीपिंग एबिलिटी फॉर फायर एजुकेशन एंड टाइप्स। सबसे पहले न्यूट्रल अर्थ होता है, जो रिटर्न करंट होती है वो प्रॉपर हो जा रहा है नहीं, न्यूट्रल अर्थ है तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब एसी सप्लाई हो। बैटरी में तो प्लस माइनस होता है, वो छोटे पार्टों में हो जाता है। प्रोटेक्टिव सेट, कोई भी इक्विपमेंट होता है उसका प्रोटेक्टिव सेट होता है, उस चीज़ को समझते हैं। बॉडी अर्थिंग जैसा मशीन होता है उसके आधार पर 2-3 अर्थिंग हो सकती है। अगर 3 फेज की मशीन है तो इसलिए न्यूट्रल जो नॉर्मल इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन बॉडी अर्थिंग भी होना चाहिए। जब इलेक्ट्रिकल मशीन बड़ी हो तो उसके पार्ट आयरन के होते हैं। अर्थ स्पीड फॉर बॉडी अर्थिंग, अर्थ स्पीड को भी देखना चाहिए, इन्हें अर्थिंग करके छोड़ उसका भी केयर करना चाहिए कि अर्थिंग कहाँ पे हुई है, वह कैसा है। अर्थ रेजिस्टेंस कहीं ब्रेक हो जाता है, इसलिए उन सबको ध्यान रखना चाहिए। अर्थ रेजिस्टेंस पैरेलल में 2 कनेक्ट होते हैं ताकि एक अगर रेजिस्टेंस टूट जाए तो दूसरे से भी हो सके, और रेजिस्टेंस 2 पैरेलल करने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाता है ताकि उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके। अगर कोई एक्सीडेंट होता है कोई चीज़ है तो अर्थिंग में आते हैं। फ्यूज सबसे सिंपल और सस्ता इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी को बनाए रखता है, इसलिए फ्यूज का प्रयोग स्टैंडर्ड करना चाहिए। लूज कनेक्शन ऑफ केबल, लूज कनेक्शन होता है तो स्पार्किंग व तमाम इवेंट्स होने की, एक्सीडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हाउस कीपिंग क्या होता है, जो उनको हर इक्विपमेंट और मशीन के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए जो भी वर्क करे उनको केयर करना चाहिए कि किस इक्विपमेंट के साथ कैसा साफ सफाई रखना चाहिए, क्या सावधानी रख के करना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, आग अगर लग जाती है गलती से भी तो आग बुझाने के लिए या सप्लाई बंद करने के लिए उन सबको फायर एक्सटिंग्विशर और तमाम ट्रेंड पर्सन्स होने चाहिए सबसे बचने के लिए। फ्यूज आर प्रिवेंट सेफ्टी डिवाइस फॉर ओवरलोड कंडीशंस। चेक द फ्यूज फॉर देयर करंट रेटिंग। नेवर रिप्लेस फ्यूज विथ ऑर्डिनरी कॉपर और एल्युमिनियम। हाई रप्चरिंग cartridge fuse HRC fuse are nowadays easily available, have advantage over traditional fuse। जो फ्यूज होता है जो स्टैंडर्ड लेवल तो HRC फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए। नाउअडेज में यहाँ दिया है कि कभी भी कॉपर और एल्युमिनियम वायर को ऑर्डिनरी से फ्यूज से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। फ्यूज आर प्रिवेंट सेफ्टी डिवाइस ओवरलोड कंडीशन। फ्यूज हमेशा ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। यह सबसे सिंपल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है। हैंड लैम्प, इलेक्ट्रिशियन कई होते हैं टेस्टिंग के लिए लैंप लिए होते हैं जो पता करते हैं सर्किट पूरा है या नहीं और किस तरीके का क्या है, तो हैंड लैम्प का यूज करते हैं। उनके पास सप्लाई भी होती है। तो ओनली 24 वोल्ट हैंड लैम्प आर टू बी यूज्ड, ये यूज करना चाहिए 24 वोल्ट तक का। हैंड लैम्प आर टू बी इनक्लोज्ड बाय ग्लास सराउंडेड बाय ए मेटल मेस, जैसे स्क्रीन में दिखाया गया है बिल्कुल ऐसा लगभग होना चाहिए। अपग्रेड वर्जन एडवांस सेफ्टी के साथ होना चाहिए। हैंड लैम्प यूज्ड फॉर
कन्फाइंड स्पेस वर्क शुड बी इंसुलेटेड टाइप विद नो जॉइंट्स। इसमें इसके अंदर कोई जॉइंट्स नहीं होना चाहिए जो कि हाथ से टच हो सके, ऐसे प्रिकॉशंस के साथ यूज करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे बताए हैं कि जो इलेक्ट्रिकल शॉक होने का, इलेक्ट्रिकल शॉक का जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें अर्थिंग भी मायने रखती है। अर्थिंग का मतलब समझते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ ऑल नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज मेटालिक फ्रेमवर्क, मोटर बॉडी, केबल आर्म्स, अर्थ टर्मिनल ऑफ socket outlet, transformer to be earth placed. Earth plate should be buried in ground, should have a good electrical connection to the surrounding to earth. अर्थिंग क्या है कि जो केबल होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के केबल होते हैं वो अर्थ के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। और अर्थिंग उसके प्रॉपर प्रिंसिपल होता है, उसके आधार पे अर्थिंग का यूज किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आप लास्ट तक देखेंगे वीडियो के, काफ़ी जानकारी मिलेगी कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। पर्पज ऑफ अर्थिंग। पर्पज ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग हम क्यों करते हैं, इसका मुख्य 3 कारण है। टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक टू ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले पर्सन अपने केयर करता है, कोई भी इंजीनियर हो या कोई भी हो पर्सन को, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, परिवार हो या कोई भी। टू अवॉइड रिस्क ऑफ फायर ड्यू टू लीकेज करंट थ्रू अनवांटेड पथ। कहीं अनवांटेड पथ से इलेक्ट्रिक करंट लीकेज ना हो जाए, इसलिए अर्थिंग जरूरी है। थर्ड है टू इंश्योर द नो करंट कैरिंग कंडक्टर राइजेज टू पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देन इस डिजाइन इंसुलेशन। डिजाइन इंसुलेशन से किसी में वोल्टेज बढ़ न जाए, इससे के लिए अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट, अर्थिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अर्थ कनेक्शन शुड बी प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस। जो अर्थिंग केबल होनी चाहिए, अर्थिंग राड होनी चाहिए, अर्थिंग पाइप होनी चाहिए, उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। सेटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस शुड बी सच दैट इट बी ऑपरेट फास्ट टू कट आउट। सिलेक्शन होना चाहिए प्रोटेक्टिव डिवाइस के, इतना फास्ट होना चाहिए कि जिससे फ्यूज होता है तो वोल्टेज बढ़ने पे क्या होना चाहिए, उसका तुरंत फ्यूज उड़ जाना चाहिए या कट जाना चाहिए, ताकि इक्विपमेंट आपका प्रोटेक्टिव हो सके। तो अर्थिंग अगर प्रॉपर है तो सर्कुलेट जो होगा ओवर करंट होगा तो प्रॉपर अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में। टाइप ऑफ अर्थिंग, जैसे पिछले बताया अर्थिंग के प्रकार होती हैं। वायर और स्टेप अर्थिंग, सेकंड रॉड अर्थिंग, थर्ड पाइप अर्थिंग और फोर्थ प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग, इन सब अर्थिंग होती हैं जैसा रिक्वायरमेंट होता है, इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक, उस तरीके से अर्थिंग का अलग अलग यूज किया जाता है। नॉर्मली वायर स्टेप अर्थिंग घरों में यूज करते हैं। रॉड अर्थिंग जो यूज होता है, रॉड अर्थिंग जैसे रेगिस्तान में जहाँ पे जो है कि मिट्टी जो नमी होती है नीचे ज़्यादा जगह मिलती है तो वहाँ पे रॉड अर्थिंग होती है। पाइप अर्थिंग ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्लेट अर्थिंग दोनों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू। अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब हम उस अर्थिंग को हम डिजाइन करते हैं तो क्या कितना होना चाहिए। नॉर्मल मार्केट में अर्थ रेजिस्टेंस अगर हम प्राइस देखेंगे इंडिया मार्ट पर या गूगल पे तो वहाँ पे अलग अलग रेंज के वैल्यू के मिल जाते हैं। तो उसके स्पेसिफिकेशन अगर देखेंगे तो स्पेसिफिकेशन आधार पर रेट अलग अलग होते हैं। तो चर्चा करते हैं इस पर। एन हेल्थी अर्थ पीट शुड हैव द वैल्यू एज लो एज पॉसिबल, दैट इज 0.5 to 1 ओम। जो करेक्ट प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए वह 0.5 to 1 ओम ही होनी चाहिए। लेवेबल अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर डिफरेंट लोकेशन के लिए इसे देख सकते हैं। 4 ओम इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड मेटालिक स्ट्रक्चर है तो उसकी अर्थिंग 4 ओम होनी चाहिए। स्टोरेज टैंक है तो उसके 7 ओम है। 1 ओम मेन अर्थ ग्रिड एंड पाइप लाइन के लिए कहना चाहिए 1 ओम होना चाहिए, मेन अर्थ ग्रिड एंड पाइप लाइन के लिए। अर्थ पीट रेजिस्टेंस इन रैली यूनिट शुड बी लेस देन 1 ओम, हमेशा 1 ओम है उससे कम होना चाहिए। लेकिन 2 कंडीशन है, जिससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड मेटालिक स्ट्रक्चर का 4 ओम हो सकता है, स्टोरेज टैंक का 7 ओम लगभग हो सकता है। जितना कम से कम अर्थिंग रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिमेंबर्स। क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना चाहिए इलेक्ट्रिकल, जो हम पिछले टिप्स बताए हैं बिल्कुल वैसे ही है। डिस्प्ले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड केबल राउटिंग। इक्विपमेंट की जो केबल राउटिंग है उसे डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि हर समय एक प्लेस पे एक इलेक्ट्रिशियन या वर्कर नहीं रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसलिए डायग्राम बना होना चाहिए जिससे कोई दूसरा भी इंजीनियर या कोई आया तो उसे समझ सके। आई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन टू बी टेस्टेड एंड कमीशन एज पर BIS कोड। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानकीकरण संस्थान है जो कि
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसी के आधार पे इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ऑल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड शुड बी कवर्ड, डीबी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड शुड बी कवर्ड, खुले नहीं होने चाहिए। अर्थिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल किए थे उन सबका अर्थिंग होना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ फॉलो रूल रेगुलेशन फॉलो द इलेक्ट्रिक सेफ्टी एडॉप्टेड प्रोटेक्शन सिस्टम इंसुलेशन, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, वीकली इंस्पेक्शन होना चाहिए, मंथली होना चाहिए। और अर्थिंग के भी टेस्ट जैसा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल होना चाहिए उस तरीके से किए जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की इतनी चीज़ें जो सुपरवाइजर हैं या इंजीनियर हैं उन सबको इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान ख्याल करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आपको अगर इस पीछे दिए कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, आप न्यू टॉपिक बताएं, उस टॉपिक में हम आपको ज़रूर वीडियो देंगे निसंदेह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।